आईन ए अकबरी में एक उदाहरण आता है जिसमें एक मनसबदार और अकबर के बीच में संवाद को उसमें बताया गया है। आईन अकबरी के बारे में ये कहा गया है कि यह इतिहास का एक बहुत ही शानदार और प्रामाणिक ग्रंथ है। मेरा इसमें यह कहना है कि कोई भी ग्रंथ प्रामाणिकता और उसकी विविधताएं विभिन्न प्रकार से देश काल परिस्थिति में और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के कारण से वो प्रभावित होती रहती है। हमें विविध प्रकार से उसको जांचा परखा जाना चाहिए। ये जो विविध प्रकार के विचारों से कोई चीज़ निकल के आती है या अथवा विवेक द्वारा हम अपने उस आधार को पहचानने का प्रयास करते हैं, तब कुछ हमें सोचने समझने का मौका अवश्य मिलता है। इसी भी प्रकार ये जो उदाहरण है, अकबर अपने मनसबदार को कहता है कि तेरा चेहरा इतना चमकता क्यों है, तेरा ये दमकता चेहरा है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अकबर कहता है कि मैं अपना जो पीने का पानी है वो गंगा से आता है। दिल्ली में रोज उसका घुड़सवार एक एक मण की वो घड़े लेके जाता था और घोड़े पे वो दिन भर पानी उसके लिए, पीने का पानी उसके लिए ढोते थे। चांदी के घड़े होते थे, उसमें वो गंगा का पानी पीने के लिए अकबर के समय आता था। अकबर है, आज भी आता है लोगों के पास में। ये बोतल बंद पानी है, कहते हैं कि 800 रुपये की पानी की बोतलें हैं, लोग पीते हैं, उसको पीना चाहिए। उससे व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा तो हो सकता है कुछ देश दुनिया का भला करे। तो साहब अकबर का पीने का पानी गंगा से आता है और कहते हैं कि उस समय यमुना इतनी निर्मल थी कि वो उसके घाट बने हुए थे, तो उस झरोखों में से पानी आता था और उसमें बैठ के नहाने का बड़ा आनंद लेते थे। अब तो खैर एक ऐसा गंदा नाला है, अब तो खैर साफ सफाई हो रही है, लेकिन एक ऐसे नाले में जहाँ आप 1 किलोमीटर दूर से भी आप उसकी बदबू आपको पता चल जाती है कि यमुना आ गई है। तो साहब उस समय आज से 500 700 600 साल पहले जब अकबर था, सीट पे बैठा था, तो वो पीने का पानी उसका वहाँ से आता था, यमुना नहाने के लिए थी। और उसका खाना है जो कश्मीर से आता था, विविध प्रकार के फल फ्रूट चावल आदि जो भी वो खाता था। मनसबदार को कहता है मेरे देते ताम झाम है, तेरा क्या हिसाब किताब है। जो 500 मनसबदार 500 घोड़ों का था, 500 1000 घोड़ों का। तो उसने कहा साहब मेरा गांव डीडवाना के पास में, नागौर ज़िले में, पहले डीडवाना गांव डिस्ट्रिक्ट, नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये एक उपखंड था डीडवाना, अब तो ज़िला बन गया है। उस ज़िले के डीडवाना के पास में एक मोलासर गांव है, वहाँ मेरा निवास है। उस गांव से मेरे को जो बाजरी आती है, गांव से बाजरी आती है, वो मैं साल भर वही खाता हूँ। छोटी उस मनसबदार के पास में एक पोटली होती थी 10-20 किलो की, उसमें बाजरी होती थी, छोटी घटी होती थी, उसको वो पीस लेते थे और तुरंत उसको बनाया, थोड़ा नमक तेज़ किया और उस रोटी को खाते थे। उसकी ताकत के बारे में बहुत कुछ किंवदंतियाँ हैं, हम उस समय पास में थे नहीं। आईने अकबरी में लिखा है अकबर उसका जवाब सुन के निरुत्तर हो गया कि यार कमाल है, बाजरा खा के इसमें इतनी शेर जितनी ताकत है, हाथी जितनी ताकत है। अकबर ने देखा कि वो चटनी बना रहा है, नमक मिर्च चटनी में बनाया, बाजरे की रोटी के साथ में लगा के खा रहा है। आश्चर्य हुआ कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। यही हमारा शाश्वत जीवन है। खाने के विविध उपक्रम हमारे शरीर को अत्यंत ही कमज़ोर और बिल्कुल उसमें विविध प्रकार की समस्याएं बना देते हैं। स्थानीय उपज से बना हुआ खाना खाइए, स्थानीय उपज का ही खाना काम में लेवें। जौ जवार मक्का बाजरा चना मूंग मोठ का दलिया राब, जो भी हमारे संसाधनों से बन सके अपने घर पे तैयार करें, दलिया लेवें, ज़रूर लेवें। उससे विविध प्रकार के मौजूदा टाइम में ये सब इतने आवश्यक है कि हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है कि दवा से व्यक्ति दिन ब दिन बीमार पड़ता जा रहा है। एक बार कोई हॉस्पिटल चला गया, वो परमानेंट हॉस्पिटल का ग्राहक बन गया है। अब क्यों हो गया है, क्या हो गया है, वातावरण क्या है, पीने का पानी अशुद्ध है, हवा अशुद्ध है, ऐसी क्या चीज़ शुद्ध बची है,
हमें ये सब सोचना है। अतः हमें जो मोटे अनाज के अलावा अन्य आहार है उसको अवॉइड करना है और अपने आप को, शरीर को तंदुरुस्त रखना है, दुरुस्त रखना है, स्वस्थ रखना है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है, स्वस्थ चिंतन वास करता है। समाज में सैकड़ों, ढेरों, लाखों समस्याएं हैं, हम सबको उसके ऊपर मनन करना है। हम ही सुधारक हैं, हम ही चमत्कारिक है। हमारा ये शरीर चमत्कार से कम नहीं है। ईश्वर ने हमें चमत्कार से नवाजा है और अभूतपूर्व हम सब प्रयास करें, मोटे अनाज का उपयोग करें, हम भी स्वस्थ रहें, समाज को भी स्वस्थ रखें। यही स्वस्थता का संदेश है। धन्यवाद। नमस्कार।